यजीद पर लानत हो रही थी। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये क्या होता है? याद रखिएगा, इनकलाब का बाहर से बर्पा करना और है और इनकलाब का अंदर से लाना और है। इनकलाब का बाहर से बर्पा करना आसान है, इनकलाब का अंदर से लाना बहुत मुश्किल है। मौला ने लोगों के ज़मीरों को बेदार कर दिया। अब यजीद से कुछ नहीं बना। कुछ जुमले होते हैं क़िबला जो मोजज़े बन जाते हैं, जिन्हें जब पढ़िए वही लुत्फ़ आता है, वही कैफ आता है, चाहे वो जुमला जितनी बार पढ़ा जाए। यजीद ने हुक्म अज़ान दिया, बेवक्त अज़ान का हुक्म, 7 मुअज्जिन खड़े हो गए और कहते हैं अल्लाहु अकबर। मेरे मौला ने कहा बेशक अल्लाह अकबर है। मुअज्जिनों ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला ने कहा हम अपनी रूह की गहराइयों से उसकी तौहीद का इजहार करते हैं। जैसे ही मुअज्जिनों ने बस एक ज़बान होकर के कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे मौला ने कहा रुक जाओ यहीं पर। यजीद ये बता, ये तेरा नाना है या मेरा नाना है? दरबार में मौला सलामत रखे। दरबार में यजीद के हैजान हो गया। खुतबा पढ़ा तो कुफ्र परेशान हो गए। सुनकर अज़ान ये सैयद सज्जाद ने कहा देखो हमारी फतह का ऐलान हो गया। बस सुनिए, पूरी मजलिस का निसाब तैयार किया है चौथे इमाम ने कि क्या मजलिस में पढ़ना चाहिए। जब ये फ़ज़ाइल बयान कर चुके अपने नाना के, अपने दादा के, अपने अजदाद के, तो अब कुछ लोगों की आँखों में नमी है, आँखों के साहिल पर आंसू अभी चमक रहे हैं। मेरे मौला ने मजमे का जायज़ा लिया और एक जुमला कहा अना इब्नो कतीलतल अबारा, मैं उसका बेटा हूँ जिसे रोला रोला के मारा गया। इतना कहना था कि मजमे में चीखें बरामद हो गई, हर तरफ से रोने की सदा बुलंद हो गई। मेरे मौला ने कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसे प्यासा शहीद किया गया, मैं उसका बेटा हूँ जिसे पसे गर्दन से ज़िबा किया। पूरे मसाइब बयान किए। हाँ, ये जो जन्नतुल बकी है जिसको ये नौजवान तामीर करते हैं, इसकी शबी को सबसे मेहनत करते हैं, इसी जन्नतुल बकी में मेरे चौथे इमाम की भी कब्र है। खाली चौथे इमाम की नहीं, अभी आप देखेंगे जन्नतुल बकी में उस माँ की भी कब्र है जिसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, जिसकी पसलियाँ शिकस्ता हैं। वो मजलूमा बीबी जिसको कहाँ कहाँ नहीं रुलाया गया, कि जिसने खुद ये कहा कि बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे लाल हुसैन पर रोएगा क्यों, मेरे लाल हुसैन पर आंसू कौन बहाएगा। इसी जन्नतुल बकी में इमाम हसन मुश्तबा की भी कब्र मुतहर है। कौन मेरा मौला, कौन मेरा आका जिसके जिगर के 72 टुकड़े तश्त में गिरे और ज़ैनब ये मंजर देख रही हैं। इसी जन्नतुल बकी में मेरे चौथे इमाम की कब्र, मेरे 5वें इमाम की कब्र, मेरे 6ठे इमाम की कब्र। मलाइन ने इन्हें जहर दे के शहीद कर दिया। ज़बरदस्ती की लानत अपने लिए क़यामत तक ले ली इन मलाइन ने, वरना करबला के बाद इज़्ज़त ज़हरा की कसम, ज़हरा के एक एक बेटे को मारने की ज़रूरत नहीं थी। ज़हरा का एक एक बेटा ज़ैनब की बेरदाई को रोते रोते खुद मर जाता, खुद मर जाता। आज़ादारों, ज़हर देने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मेरा चौथा इमाम खून के आंसू रोता था, खून के आंसू रोता था। पानी देखा रो दिए, गलियों से गुजरे, बाजार से गुजरे, कस्साब को देखा रो दिए।
जगह जगह पर करबला तामीर कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। रोने में कमी न करना, यह आंसू ही वसीले नजात है, यह आंसू ही आईने हयात है। सुनिएगा आज़ादारों, एक नफ्सियाती बात कर रहा हूँ, अगर दिल को छू जाए तो मेरे माँ बाप के हक़ में दुआ कर देना। बात यह है कि बीमार से हमेशा दर्द की खबरों को छुपाया जाता है। मसाइब वही होते हैं, सिर्फ उसमें नफ्सियाती बात पैदा की जाती है। बीमार से हमेशा दर्द की खबरों को छुपाया जाता है। खुदा न करे किसी का जवान बेटा चला जाए और माँ बाप बीमार हो तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी इन्हें फौरन खबर न सुनाना, ये ज़ईफ़ भी है, ये बीमार भी है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। धीरे धीरे तमहीद बयान करके खबर सुनाई जाती है। ये दस्तूर सिर्फ करबला में बदला। मेरा चौथा इमाम जो बीमार था, बीमार को खबर नहीं सुनाई गई, बल्कि बाप का कटा हुआ सर नौका नाला में दिखाया गया। बीमार ने कटे हुए सर को नौके नाज़ा पर देखा, खाली बाप के सर को नहीं देखा। जरा सोचो कैसा मजलूम इमाम है मेरा। जब 11 मुहर्रम को मख्तल से गुजरे तो बाप के लाशे को तीरों के मुसल्ले पर देखा, बेगौरों कफन देखा, चेहरे का रंग बदलने लगा। शहजादी ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद अपने आप को संभालो। कहा पुप्पी अब्बा मैं क्या करूं, मैं कैसा बेटा हूं, मेरे बाबा का लाशा बेगौरों कफन पड़ा है, मैं उसे दफना भी नहीं सकता। 35 साल कैद शाम से छूटने के बाद, रिहा होने के बाद मेरा मौला जिंदा रहा 35 साल। मगर इन 35 सालों में मेरे मौला ने सिर्फ आंसू बहाए, करबला को याद किया, कभी अकबर को याद कर रहे हैं, कभी असगर को। आखिरी बात, मजलिस तमाम हो जाएगी, शबीह जन्नतुल बकी की ज़ियारत के लिए आप आमादा हो जाएं। मंजर देखा है चौथे इमाम की आंखों ने कैसा कैसा। आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और रास्ते में कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, आप उतर के उस हादसे को देख लें और जिसके साथ हादसा हुआ है उसे भी देख लें। साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है कि आपको कई रात तक नींद नहीं आएगी। जब भी आंखें बंद करेंगे वो मंजर आपके सामने आ जाएगा। सुनिएगा, 5वें इमाम से किसी ने पूछा था मौला अपने बाबा के हालात बयान कीजिए। बाद शहादत किसी ने पूछा मौला अपने बाबा के हालात बयान कीजिए। सर से अमामा उतार दिया, बालों को बिखराया, गरेबान चाक किया, ज़ारो कतार रोने लगे। कहा मौला मैंने कुछ गलत पूछ लिया? कहा नहीं तूने गलत नहीं पूछा, मगर तूने मेरे कलेजे को हिला दिया। सुन सकेगा, मेरा बाबा कैद शाम से छूटने के बाद कभी रातों को सोया नहीं। अज़ादारों पर रोने के लिए यही काफ़ी हो जाएगा। रो रातों को सोया नहीं। मैं देखता था कि बाबा सहने खाना में खड़े देर तक आसमान की जानिब देखते जा रहे हैं और कहते जाते थे हाय मेरा मुकद्दर, हाय मेरा नसीब, हाय मेरा मुकद्दर, और आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे हैं। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपने बाबा के पास आया, मैंने अपने बाबा के कदमों पर हाथ रख दिया। मेरे बाबा ने झुक के मुझे देखा, मुझे उठाना चाहा। मैंने कहा नहीं बाबा, आपने करबला से शाम तक का सफ़र हालत रुकू में किया है, आपकी पुष्ट जख्मी है, आप झुकने की जहमत न करें। एक मरतबा 5वें इमाम कहते हैं मैं उठा, मैंने उठने के बाद कहा बाबा कब से देख रहा हूँ आप रातों को सोते नहीं है, बाबा थोड़ा आराम कर लिया करिए। बस सुनिए हज़ारों, मैंने क्या कहा, कोई हादसा देख ले इंसान तो कई दिन तक आंख बंद करेगा तो वो मंजर उसके सामने आ जाएगा। मेरे 5वें इमाम ने, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे 5वें इमाम ने जैसे ही ये कहा, मेरे चौथे इमाम ने कहा बेटा बाकर मैं सो जाऊंगा। तू कहता है मैं सो जाऊंगा, मगर इस बात की जमानत ले ले कि जब मैं बिस्तर पे जाऊं और मेरी आंखें बंद हो तो मेरे सामने मेरी फूफी ज़ैनब का खुला सरला है, मेरी माँ बहनों का खुला सरला है। मेरे लाल मैं क्या करूं, मैं जब आंखों को बंद करता हूं मेरे सामने कूफे का बाजार, शाम का दरबार, 700 कुर्सी
فرش نشینوں کا مجمع، اور اس میں آواز آ رہی ہے اے تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے، وا محمدہ والی۔ آمادہ ہو جائیں جنت البقیع کی زیارت کے لیے، اس دل سوز منظر کے لیے۔